ऐसे अनंत काल से एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते आ रहे, और आज तक हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। ऐसी दुर्लभ मानव पर्याय को पाकर के हम बोई फिर कर रहे हैं। ये मानव पर्याय को पाकर के तुमने इन दुखों को मिटाने का कितना पुरुषार्थ किया, आप किसी दूसरे से मत पूछो। आप अपने अंदर दृष्टिपात करो, क्योंकि आज के समय व्यक्ति अपनी शांति खोता जा रहा। चैनलों ने चैन छीन लिया और संग्रह वृत्ति ने तुम्हारी समता छीन ली। और आपकी व्यस्तता ने आपकी मुस्कुराहट छीन ली, और कपट ने प्रेम छीन लिया, और राजीव का ने आवश्यक छीन लिया। प्रश्न आ सकता है, उत्तर परीक्षा होने आप लोगों के, परीक्षा देंगे कि नहीं? देखो ध्यान रखना, बिना परीक्षा के सफलता नहीं होती। तुम साल भर पढ़ना, वो 3 घंटा परीक्षा हाल में नहीं बैठे, मार्कशीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सबसे पहले कहीं जाते हो आप इंटरव्यू के लिए तो क्या पूछते हैं? दिखाओ मार्कशीट, कितने नंबर है, क्या योग्यता है। और तुम्हारी मार्कशीट में 33 नंबर से पास हुए हो, कोई कंपनी वाला पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? जा सीधी कह लो वहां से है, नहीं होता है ऐसा। 33 नंबर तो सबको दे देंगे क्योंकि तुम लोग बैठे हो यहाँ पर, इसलिए फेल तो नहीं होगा। 33 नंबर तो पक्के हैं, लेकिन ध्यान रखना अपनी योग्यता को आंकना, क्योंकि आज तुम्हारे चैनलों ने चैन छीन लिया। बस तुम यहां से अभी बाहर जाओगे और अपना नहीं होगा, जमा होगा तो कहीं से जुगाड़ लगाओगे। लगाते कि नहीं लगाते? और संग्रह वृत्ति ने आपकी समता छीन ली। सुख खोजने दौड़ रहे हो, वहां सुख है, वहां सुख है। एक बिल्डिंग में नहीं, 2 होना चाहिए। एक प्लाट में नहीं, एक कॉलोनी होना चाहिए। संग्रह वृत्ति ने ज्यों मृग तृष्णा जानवर, ये संग्रह वृत्ति प्रतिपल तुम्हारी समता छीनती जा रही। तुम एक पल को भी नहीं बैठ सकते हो। क्योंकि आप दौड़ लगा रहे हो, और कपट ने प्रेम छीन लिया। आज आप लोगों ने आर्य धर्म के विषय में सुना होगा ना? सुना था कि सो रहे थे? अब क्या करें, सोए 6 बजे से बैठा दे, 9:30 बजे तक तो झटके आने ही लगते हैं। नाश्ता के बिना, नाश्ता हो रहा कि नहीं? अब तो उपवास के दिन है, हरि भजन के दिन है, नाश्ता थोड़ी मिलता होगा, हैं? यही तो परीक्षा के दिन है। साल भर में तुमने 10 दिन में देखो परीक्षा में कितने नंबर लाते हो। तो यहां पर इतना समझना कि कपट पूर्ण व्यवहार मत करना। सांप जमीन में जब तक चलता रहे तब तक भले ही टेढ़ा मेढ़ा चले,
लेकिन जब बिल में घुसता है तो बिल्कुल सीधा होकर गया। इसी तरह जब तक आप संसार में भटकना है तब तक आप भले ही टेढ़े मेढ़े चलते रहो, लेकिन जब आत्म स्वरूप के बिल में प्रवेश करोगे तो सीधे होना ही होगा। और कपट तो पकड़ा ही जाता है। कपट छिपाए ना छिपे, छिपे ना मोटो भाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। कपट को तुम कितना भी छिपा करके रखना, छिपेगा नहीं। आग की चिंगारी को यदि कोई रुई में लपेट के रख ले, बच पाएगी रुई की? नहीं बच पाती है। इसलिए कपट पूर्ण वृत्ति ने प्रेम को छीन लिया और व्यस्तता ने व्यक्ति की मुस्कुराहट को छीन लिया। लोग कारों में तो लिखे रहते मुस्कुराते रहो, लिखे रहते ना, आप लोगों ने भी लिख रखा होगा। ये सिर्फ उपदेश के भट्टा हैं। मुस्कुराहट तो आपकी कहां चली गई पता नहीं है। और राजीव का ने आपके आवश्यकों को छीन लिया। आजीविका के पीछे आप इतनी दौड़ लगा रहे हो, आप ऑफिस के लिए 10 मिनट पहले पहुंचेंगे, लेकिन अभिषेक के लिए मिल गो तो मिल गो, नहीं मिलो तो चलो, अपना मन पवित्र है, अपन ने तो देख ही लिया, कर लिया, काम हो गया, इससे हो जाएगा तुम्हारा अभिषेक। विचार करना। तो यहां पर विचार कर रहे कि हे भगवान, अनंत काल व्यतीत हो गया। कहाँ पर हो गया? निगोद के बीच में। और वहाँ पर कितनी कितनी पर्यायें रखी हैं, इसके लिए बताते हैं। 6वें नंबर की कारिका है। वेलिंदी सीधी नहीं मिला आप लोगों को? बेलिंदिए सीधी सट्टी 40 में जानी, पंचिंदी 24 खुद भवन्तु मुहूर्तस्य बेलिंदिए सीधी सट्टी 40 में विजानी, पंचिंदी 24 खुद भवन्तु मुहूर्तस्य। आप लोग पढ़ें एक बार। आसीधी बोल रहे कुछ लोग, असीधी बोलना। आकार हिरस्यो के दी रहे आपकी पुस्तक में, हिरस्व है ना, आ अवर्ण तो हिरस्यो है ना, असीधी होता है, आसीधी नहीं होता। तो यहां पर
ये जो 66,336 भाव गिनाए, यहां पर उनका ये बताया जा रहा है कि कौन सी पर्याय में कितने भाव धारण करे। चूंकि यहां पर 6वीं नंबर की कारिका में इनने 30 पर्याय के भाव गिनाए। इसके पहले एक कारिका और बनाना थी उनको। वो कारिका हो सकता छूट गई हो अथवा लेखक ने ना बनाई हो, अथवा उसको ऐसा करना कि जो 5 नंबर की कारिका है उसमें 66,336 भवों में से ये जो संख्या 6वें नंबर की कारिका में दिखा रहे हैं, इतनी संख्या कम कर देना, तो उस कारिका में 66,132 भाव एक इंद्री के ले लेना। ये सारे के सारे भाव 66,132 भाव निकलेंगे एक इंद्री में। कल बताया था ना, एक इंद्री में कैसे लगाना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 के बनाना सूक्ष्म और बादर। कितने भेद हो जाएंगे? 8 भेद हो जाएंगे। और नित्य निगोद, इतर निगोद के बना लेना, अथवा उसमें सूक्ष्म बादर की अपेक्षा से 2 भेद बना लेना, तो 10 भेद हो जाएंगे। और 1 भेद प्रत्येक वनस्पति का बना लेना। ऐसे 11 भेदों में 6,112 को आप करेंगे जोड़, तो 66,132 भाव एक इंद्री के हो जाएंगे। अब 2 इंद्री आदि के कितने होते हैं उसको इस कारिका में बताते। देखो, बील इंद्री लिखा ना, बील इंद्री का अर्थ होता है विकलेंद्रिय। विकलेंद्री समझते? जिन जीवों की इंद्रियां पूर्ण नहीं होती उनका नाम विकल इंद्री है। और जिन जीवों की इंद्रियां पूर्ण होती हैं उनको सकलेंद्री कहते हैं। सकल और विकल, जो मन सहित पंचेंद्री जीव हैं उनको संगी कहें या सकल इंद्री कहें। और इसके अलावा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तक के जीव विकलेंद्री कहलाते हैं। इनको विकलेंद्री कहें या विकलत्रय कहें, इस तरह से इनका कथन किया जाता है। तो यहाँ पर विकलेंद्री में 2 इंद्री जीव के असीधी, असीधी माने 80 भाव। कौन से 80 भाव? जो लब्ध पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण करेगा, तो यहाँ उसके 2 इंद्री की पर्याय उसी अंतर मुहूर्त में 80 बार हो जाएंगी। और 3 इंद्री की पर्याय उसकी 60 बार हो जाएंगी। और 4 इंद्री की 40 बार हो जाएंगी। और पंचेंद्री की 24 बार। पंचेंद्री लब्ध पर्याप्तक जीव यहाँ पर 2 प्रकार के लगाना, एक मनुष्य पर्याय और एक त्रियंच पर्याय। तो मनुष्य पर्याय के 8 भाव और त्रियंच पर्याय में पंचेंद्री के संगी और असंगी 2 भेद होते हैं। तो संगी के भी 8 भाव, असंगी के भी 8 भाव और मनुष्य पर्याय के 8 भाव, ऐसे 24 भाव पंचेंद्री की अवस्था में व्यतीत होता है। यानी कुल मिलाकर के आपको इतना समझना है कि एक
जो लब्ध पर्याप्तक जीव हैं अंतर मुहूर्त में 66,132 बार सभी स्थावर कायों में जन्म मरण कर लेते हैं और स्थावर कायों से निकल करके उसी अंतर मुहूर्त के भीतर 80 बार क्रमी बन जाता है। 80 बार लब्ध पर्याप्तक चीटी की पर्याय में आ सकता, 60 बार 3 इंद्रिय जीव और 4 इंद्रिय जीव लब्ध पर्याप्तक हैं, इनको यहाँ 40 बार इनका जन्म मरण हो जाता है और पंचेंद्रिय पर्याय 24 बार। ऐसे कुल कितने हो गए जी त्रस पर्याय के? 80, 180 और 24 यानी 204 भाव त्रस पर्याय के और 66,132 भाव उसके एक इंद्रिय के। ऐसा कुल मिलाकर के क्षुद्र भाव, इसको क्षुद्र भाव कहते। एक अंतर मुहूर्त को क्षुद्र भाव भी कहते हैं। क्षुद्र भाव का अर्थ होता है सबसे छोटा जीवन जिस पर्याय में होता उसका नाम क्षुद्र भाव होता है। इनसे छोटा जीवन और किसी पर्याय में नहीं होता। दूसरी लब्ध पर्याप्तक वाली अवस्थाओं को छोड़ करके यदि कोई पर्याप्तक बनता है तो उसकी अंतर मुहूर्त से कम की स्थिति नहीं होती है। जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा वो कम से कम अंतर मुहूर्त जिएगा और जिसके लब्ध पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होगा वो अंतर मुहूर्त में इतनी बार, इतने भाव, इतनी पर्यायों को धारण कर लेगा। चूंकि ये विषय थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, कभी सुना नहीं है, लेकिन भैया घबराना नहीं, ये अपना ही इतिहास है। इस भंवर को पार करके अपन आए हैं, आज तक अपन को ज्ञान नहीं है। आप कहेंगे इन सब चीज़ों को जानने की क्या ज़रूरत है? इन सब चीज़ों को जानने की इसलिए ज़रूरत है कि काश आप ऐसी पर्यायों में कष्ट भोगे। उन कष्टों से यदि बचना चाहते हो तो इस मनुष्य पर्याय में इन कष्टों को तिलांजलि दे सकते हो। भले ही पंचम काल है, तुम अच्छे जी जान से तैयारी कर लो और वो तैयारी करके आप चाहो तो ये अंतर मुहूर्त के लिए भी तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही आपने अनंत पर्यायों को तिलांजलि दे दी। और उस सम्यक दर्शन को यदि सुरक्षित रख लिया, उस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख लिया माने उपसम सम्यक दर्शन से क्षयोपसम सम्यक दर्शन बना लिया और चौथे गुण स्थान वर्ती बने रहे और उसी चौथे गुण स्थान में रहते हुए यदि छायिक सम्यक दृष्टि बन गए और आगे तुमने गुण स्थान विकास नहीं कर पाया और छायिक सम्यक दृष्टि बन गए तो अब तुम्हारी विकलेंद्रियों की और एकेंद्रियों की, असंगियों की, नरक की, त्रियंच की, ये सारे के सारे पर्याय समाप्त हो जाएंगी। छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आप देव गति में जाएंगे और देव से चल करके यहाँ मनुष्य बन जाएंगे। लेकिन छायिक सम्यक दर्शन आज अपने पास नहीं होता, उपसम और क्षयोपसम सम्यक दर्शन हो सकता। यदि आपने क्षयोपसम सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखा तो आप देवगति में जाएंगे। सम्यक दर्शन नहीं छूटा तो 3 या 4 भव में आपको अवश्य ही काम हो जाएगा, या 7-8 भव में हो जाएगा, या 32 भव में हो जाएगा।
और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया और इतने में तुम्हारी बाजी नहीं लग पाई तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर तो मोक्ष होगा ही होगा, पक्का है, टिकट है आपके पास मोक्ष की। लेकिन वेटिंग में, क्या है, वेटिंग में है। अब वो कंफर्म होगी कि नहीं होगी ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा पुरुषार्थ करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पर धन आदि संपत्ति को कमाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हो, धन को कमाने के लिए, पैसा को कमाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ करके विदेशों में चले जाते हो, नहीं चले जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हो, आप सब कुछ व्यामोह छोड़ देते हो, पड़ोस का, परिवार का, गांव का सब मोह छोड़ करके आप एक थैला लेके जा रहे। कहाँ जा रहे, बताओ कौन से गांव में जा रहे। यूक्रेन में भी यहाँ के लड़के डॉक्टरी पढ़वे जा रहे, बताओ, जहां दनादन गोलाबारी हो रही है। क्यों भैया, क्यों जा रहे हैं वहां पर? अरे वहां 27 लाख में डॉक्टर बन जाते और यहाँ 1-2 करोड़ में बन पा, इसलिए चलो वहां, जान जाए तो जाए, कोई बात नहीं, डॉक्टर तो बन जाओ। जैसे आप शरीर के डॉक्टर बनने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, ऐसे डॉक्टर आत्मा के बनने के लिए एक भाव की बाजी लगा दो, तुम्हारे अनंत दुख मिट जाएंगे। बस समझ में आ जाए। और जब जागो तभी सवेरा, जब जागते हो तभी सवेरा हो सकता है, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो यहाँ पर एक त्रस पर्याय के 204 भाव होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न के लब्ध पर्याप्तक अथवा निगूढ़ में त्रस पर्याय के कौन से जीव के कितने भाव होते हैं। ये प्रश्न आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि 2 इंद्री के 80, 3 इंद्री के 60, 4 इंद्री के 40 और 5 इंद्री के 24 भाव होते हैं। 80 का अर्थ 80 होता है, 60 का अर्थ 60 होता है और 40 का अर्थ तो 40 है ही, और 24 ये 24 भाव इस प्रकार होते हैं। अब आगे देखते हैं। हन्नोणं खजन्ता जीवा पावन्ति दारुणं दुःखम् णौते सिंपज्जति कह पावै धम्ममयि सुनो हन्नोणं खज्जन्ता जीवा पावन्ति दारुणं दुःखम् णौते सिंपज्जति कह पावै धम्ममयि सुनो। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। आप कहते हैं अन्नोणम का अर्थ होता है परस्पर में। संस्कृत में अन्योन शब्द होता है। अन्न अन्न, ये दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो अन्योन बन जाता है। और खज्जनता, खज्जनता का अर्थ होता है क्षुभ्यंता। क्षुभ्यंता मतलब एक दूसरे के प्रति कुपित होते हुए, एक दूसरे के प्रति खोटे परिणाम करते हुए
जीवा दारुणम दुखम पावंती। जीव दारुण माने भयंकर उन दुखों को पाता है। दारुण दुखों को अपन शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। कोई जीव बैठा था, उसको पकड़ करके जलती हुई ज्वाला में झोंक दिया। ये दारुण दुख, जहां पर अग्नि की आंच को सहन नहीं कर पाते, जहां पर थोड़े से अपन गर्मी धूप को सहन नहीं कर पाते। पर्व के दिनों में हम व्रत तो पालन कर रहे हैं, लेकिन यहां तो सहनीय गर्मी है, फिर भी आप व्रती होकर के भी अपने ऊपर छत्र चल रहे हैं। चल रहे हैं नहीं चल रहे? देख लो आप, इस वायु कायिक जीव में भी एक अंतर मुहूर्त में उस जीव ने 6012 भाव धारण करे, और एक एक पल में एक एक राउंड में वो कितने कितने बार लब्ध पर्याप्त तक मर रहे होंगे, और तुम कह रहे आहा आनंद आ गया। उन जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं आ रहा, और आप एक इंद्रिय विषय के आनंद को लूटने के लिए आहा ऐसा कर रहे। पता है क्या है? इसका नाम रौद्र ध्यान है। जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित माने। जो दूसरों को दुखी करके अपने आप को सुखी कर रहा, सुखी मान रहा है, कहते वो पतित है, पावन नहीं है। इसलिए ये जीव इनमें मर रहे हैं। आपको पता नहीं कि इनके कहाँ योनि स्थान है, कैसे कैसे जीवों का घात कर रहे हैं, और आप सिर्फ स्पर्शन इंद्री के विषय के वशीभूत होकर के उन अनंत अनंत जीवों को मौत के घाट उतारते जा रहे हैं। इस पर विवेक रखना, संयम का अपने आप में थोड़ा सा भाव पैदा करना। असंयम के बिना ये कष्ट उठाए हैं। यहाँ तो भैया 30-35 डिग्री के टेम्परेचर में आपके कूलर पंखा चल रहे हैं, वहाँ के टेम्परेचर देखो नरक के मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला बना के डालो तो इतना हाई टेम्परेचर है कि वो 1,00,000 योजन का लोहे का गोला गल करके पानी बन जाए। और इतनी भयंकर ठंडी है कि वो ही 1,00,000 लोहे का गोला जो वहां अभी पानी बना, वो 7वें नरक में डाल दो तो जम के बर्फ बन जाए। इतनी ठंडा है। और वहां की 10,000 डिग्री से भी ज्यादा के टेम्परेचर को भोग के आए कब तक पता है? 33 सागर। एक सागर पता है कितना बड़ा होता है? 10 कोड़ा कोडी यद्धा पल्यों का एक सागर होता है। और एक पल में असंख्यात वर्ष होते हैं। असंख्यातों असंख्यातों काल वहां व्यतीत हो जाता है। इसलिए जब कभी भी अपने असंयम के प्रति भाव हो तो बार बार सोचा करो कि हे आत्मन, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए तो संयम रखो। संतों के निकट आते हैं तो व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है।
ऐसा अपने अंदर भाव हो तो जितना मिला, जैसे आपने यहाँ संतोष धारण किया कि एक बार खाने को मिल रहा है, संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, और कितना काम कर रहे, सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक धर्म ध्यान कर रहे, ये संयम तो धारण किया है आपने। ये परवश में किया कि सोवश में किया है? सब लोग बोलो, समझ में आ रहा है कि सो रहे सब लोग हैं? इस समय सोने का नहीं, इस समय सोने बनाने का है। तुम जितना कर सको उतना कर लो। अब नींद की प्रतीक्षा नहीं करो, वो पुरुषार्थ करो कि अब नींद उड़ जाए और जित निद्रा बन जाए, जित क्रोधी बन जाए, जिता मित्र बन जाए, सारे शत्रुओं को जीत करके सारी दुनिया आपकी मित्र बन जाए। इसी बात को यहाँ कहते, देखो अन्नोणम खज्जंता जीवा, एक दूसरे के साथ कषाय करते हुए। चूंकि यहाँ खज्जंता का अर्थ अनुवादक ने भक्षण करते हुए लिखा है, भक्षण की अपेक्षा क्षुभ्यन्ते खज्जंता का अर्थ होगा खाते भी हैं। सबल निबल जीव एक दूसरे को जीवित पकड़ करके खा जाते हैं, लेकिन यहाँ छायाकार ने क्रुद्धंता रखा, खादंता नहीं रखा। यदि खादंता रखते तो भक्षण पाठ अच्छा होता, लेकिन यहाँ क्रुद्धंता का अर्थ क्षुभ्यंता, ये पाठ भी लग सकता है। तो अन्नोणम परस्पर में एक दूसरे के साथ, क्योंकि जीव कांड में उनने रखा है भाव कलंक सुपौरा। ये भाव कलंक माने भावों से इतने कलुषित होते हैं कि ये अनंत काल तक निगोद का त्याग नहीं कर पाते हैं। पंचेंद्री जीवों में तो लिखा है कि कबहु आप भयो बलहीन, शबलन कर खायो अति दीन। लेकिन एक इंद्री जीव एक दूसरे को खाते तो नहीं हैं, लेकिन कसाय के वशीभूत हो करके एक कर्म का बंध करते रहते हैं, और उसके कारण दारुणम दुखम, भयंकर दुखों को पाते हैं। जिस जीव को आपने जैसा दुखी किया, वो जीव आपसे वैसी ही अवस्था में बदला लेगा, दूसरी अवस्था में बदला नहीं लेगा। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। एक राजा हुआ, वरदत्त राजा, बहुत न्याय प्रिय राजा था, और वो वरदत्त राजा प्रजा के प्रति इतना समर्पित था, इतना समर्पित था कि प्रजा के लिए थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो राजा अपने इष्ट को छोड़ करके प्रजा के कष्ट को दूर करने का प्रयास करता था, और होता भी है। वास्तव में जो राजा है, उस राजा का कर्तव्य है कि अपने आश्रित रहने वाले लोगों के कष्टों को दूर करे। आप अपने घर के मुखिया हैं तो आप अपने घर के राजा हैं। आप गांव के मुखिया सरपंच हैं तो आप गांव के राजा हैं। इसलिए तो कहा जाता है, एक गांव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। यानी एक गांव पति मुखिया या राजा हो गया तो वो राजा जीवों के दुखों को दूर कर देता है। फिर हे परमात्मा, आप तो तीन लोक के स्वामी हो, आप कैसे दुख दूर नहीं करोगे? मुझे तो विश्वास है कि हमारे दुखों को आप ही दूर करेंगे। और वो वरदत्त राजा राज सिंहासन पर बैठा था और प्रजा की आवाज आई बाहर से, त्राही माम, भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। अपने नगर में यहाँ सिंह आता है और वो सिंह
आकर के बच्चों को उठा ले जाता, पशुओं को ले जाता है और बहुत नुकसान करता, कितने जीवों को मौत के घाट उतार रहा। ये बात राजा बरदत्त के कान में पड़ी और बरदत्त ने तत्काल निर्णय लिया। सेना के साथ जाकर के राजा बरदत्त उस समय उस सिंह को खोजने लगा जंगल में, और गया तो देखा कि गुफा में शेर बैठा है। अब उस बरदत्त राजा ने वहां गुफा से शेर को बाहर निकालने की अपेक्षा सोचा कि इसका काम यही तमाम करो। इसलिए उस राजा ने गुफा में लकड़ियां भरवा दी और आग लगा दी और सिंह के सारे द्वार बंद हो गए। वो सिंह वहां अग्नि में जल करके मर गया। देखो ये संसार की दशा है कि कभी कभी अपने घर में भी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। जब कर्म का उदय ऐसा आता है तो घर में भी आग लग जाती है, और ये आए दिन अपन घटनाएं देखते रहते हैं। इसलिए आप कोई भी काम करो, प्रत्येक काम को करते समय आप प्रतिपल परमात्मा को ध्यान रखो, पापों से बचने का प्रयास करो। जैसे आप कोई छोटे से छोटा भी व्यापार करते हो, 1 रुपया की आप कोई चॉकलेट बेचते हो तो उसमें भी आप ध्यान रखते कि 1 रुपये की चॉकलेट में मुनाफा कितनी हो रही भाई साहब? 20 पैसा हो रहा है ना। यदि उसमें 20 पैसा मुनाफा होगी तो चॉकलेट बेचोगे, और 1 रुपया की चॉकलेट कोई ग्राहक 12 आना में मांगे तो दोगे कि नहीं दोगे? कैसे देंगे? बिना मुनाफा के व्यापार नहीं होता। यानी प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक वस्तु पर आपकी दृष्टि कहाँ रहती है? मुनाफा पर रहती है। इसी तरह यहाँ पर प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक व्यापार में अपनी दृष्टि परमात्मा पर होना चाहिए, अपनी दृष्टि पुण्य की मुनाफा में होना चाहिए कि अपन एक काम करके कितना पुण्य कमा रहे और कितना पाप कमा रहे। इस तरह से यदि तुम ध्यान रखते हो तो तुम्हारा व्यापार सही चल रहा है। जैसे लोक व्यवहार में, व्यापार में प्रतिपल आप मुनाफा की दृष्टि रख रहे, इसी तरह परमात्मा में भी प्रतिपल एक कदम चलो तो भी देखो पाप हो रहा हो कि पुण्य हो रहा हो? क्या हो रहा बताओ? यदि आप बिना देखे चल रहे तो पाप हो रहा, और देख करके चल रहे तो पुण्य हो रहा। ये आप चलते हुए भी पुण्य कमा सकते हो, खाते हुए भी पुण्य कमा सकते हो। आप भोजन कर रहे हो तो माला फेरने के लाने कर रहे कि मंडी जावे के लाने कर रहे? यदि माला फेरने के लिए कर रहे हो, मंदिर जाने के लिए कर रहे हो तो पुण्य कमा रहे हो, और मंडी जाने के लिए कर रहे तो पाप। लेकिन इतना ध्यान रखना कि मंडी जाते जाते भी माला कर ले, नहीं हो सकता। जा रहे हैं, आपको 5 किलोमीटर दूर जाना है और 5 किलोमीटर दूर आप अपनी गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर चलने में कितनी बार नमोकार पढ़ लो भाई साहब बताओ? कितनी बार पढ़ लो? कम से कम 100 बार तो हो ही जाए, नहीं हो जाए? आपने 100 बार पढ़ लिया, यानी 100 बार असंख्यात गुणी निर्जरा कर ली। आपने असंख्यात पापों को नाश कर दिया। ये तो पुण्य तुम कमा सकते हो, बस तुम्हारे अंदर अकल होवे पुण्य कमाने की। जैसे कई लोग गरीब होकर के भी आज करोड़पति बन गए। काहे से बन गए? अकल से कि नकल से? अकल से बने। इसी तरह तुम भी चाहो तो आज करोड़पति नहीं, स्वर्गपति बन सकते हो, सुरपति बन सकते हो। सुरपति माने इंद्र बन सकते हो। बस प्रतिपल इसको ध्यान रखें। तो वो राजा वहां पर सिंह की
गुफा में आग लगा देता है। उस सिंह मर के उसी राजा के राज में एक कपिल नाम का ब्राह्मण बन गया, इस पर्याय में उत्पन्न हो गया। अब वो यहां उत्पन्न हुआ और बड़ा हो गया, जवान हो गया। यहां पर काल व्यतीत हुआ और राजा बरदत्त राजपाट त्याग करके मुनि बन गए। घोर तप कर रहे थे और देश विदेश में विहार करते हुए मुनि महाराज फिर इसी नगर में आ गए जहां इनका जन्म स्थान था। उन नगर के बाहर उसी कपिल ब्राह्मण के खेत में ध्यान में बैठ गए। वो ध्यान में बैठे तो वहां पर रात व्यतीत हो गई, प्रातः काल हुआ और वो कपिल अपने खेत में हल लेकर के आया, हल चलाने के लिए। तो उसने देखा कि यहाँ तो महात्मा बैठे हैं, आज इस खेत को ना जोत करके अपन पीपल वाले खेत को जोत लेते हैं। तो वो खेत से हल उठाया और जाते जाते महाराज से कह गया, महाराज हमारी पत्नी कले वाले के यहाँ है, सो तुम उससे कह दियो कि किसान आज पीपल वाले खेत में जोत रहा है, तुम वहां चली जाओ। अब ये संदेशा कपिल उन बरदत्त मुनि महाराज को दे करके चला गया। लेकिन महाराज तो कैसे थे, श्रवणपि न श्रवणति, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। कोई का संदेशा नहीं कहते हैं, क्योंकि कोई का संदेशा कहा जाए तो उसमें दोष माना जाता है, इसको दूत कर्म कहते हैं। कोई मुनि महाराज एक गांव से जाए और दूसरे गांव जाए, अब मन में लगे कि यहाँ भी जल्दी पहचान हो जाए, सो महाराज कहने लगे कि हम सागर से आए हैं और तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारे लाने जय जिनेंद्र कह रही है। अब परिचय हो गया, सो अब कोई चौका लगाए या न लगाए, उनका बहनोई का सालो तो लगा ही ले। ये दूत कर्म के अंतर्गत आ जाता है। तो महाराज ने भी इस बात को सुना नहीं और सुना नहीं, बैठे रहे ध्यान में। जब उसकी पत्नी कपिल की नाश्ता बना करके लाई, देखा तो पति खेत में नहीं। तो उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हमारे जे कहाँ गए? जे समझते कौन? पुरानी महिलाएं अपने पति को जेबे करके बुलाते हैं। बे नहीं, गाली नहीं समझिए क्या वे, ऐसा नहीं। जे बिल्कुल नहीं मानत, बे बिल्कुल नहीं सुनत। आजकल तो बेगाली भी होती ना, हैं? नाम नहीं लेते। यदि कोई का नाम ताराचंद होवे तो वे तारों ने कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? क्लब लगा दो। ताराचंद क्यों नहीं बोलते? अरे परमेश्वर का नाम है, तो परमेश्वर का नाम है तो परमेश्वर का नाम लेना कोई बुरा है क्या? ये बहुत विचित्रता चलती थी पहले के जमाने में। एक जगह कथा हो रही थी भाई साहब, तो वे पंडित जी कथा कराते कराते कीर्तन कराने लगे। वो कीर्तन करा रहे थे तो वे बोल रहे थे कि दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट हारी। एक महिला के पति का नाम दीनदयाल था, तो वो महिला दीनदयाल कैसे बोले? तो वो बोलने लगी, मोड़ा के दद्दा विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब ये मोड़ा के दद्दा कहां से आ गए? ये लोक रूढ़ियां होती हैं। कई लोग इस लोक रूढ़ी में इतने फंस जाते हैं कि वे परमेश्वर को नाम पति को होवे तो भी वे नहीं ले, मरते समय भी वे मोड़ा को दद्दा के हैं।
दीनदयाल नहीं कह सकते, ये लोक रूढ़ियाँ चला करती हैं। तो वहाँ पर वो महिला किसान की जब नाश्ता लेकर के आई और महाराज से पूछी तो महाराज तो चुपचाप बोले ही नहीं कुछ। अब महिला ने सोचा पता नहीं कौन से स्थान पे चले गए, हम कहाँ कौन कौन खेत भटक है, घर चली गई। अब एक कपिल भूख से तिल मिला गया और दिन के 2 बजे घर पर आया तो पत्नी से पूछे आज नाश्ता काहे नहीं लाई? बोले तुमने तो बताया ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो खेत तक गए, तुम मिले नहीं। और बाबा जी से हमने पूछा कि कहाँ गए, सो उनने कछु बताया ही नहीं, सो हम आए नहीं तुम्हारे पास। अब किसान का गुस्सा पत्नी को छोड़ करके महाराज पे भटक गया। वो पागल व्यक्ति बिना खाए पिए और महाराज की खबर ले गया और वहां जाकर महाराज ध्यान में बैठे, सो इसने कुपित हो करके इतना भयंकर उत्पात किया कि महाराज के शरीर में रुई लपेट के आग लगा दी। और आग लगाई और बे महाराज विचार करने लगे कि ये जले न कभी अग्नि में, भीखे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा, ये जलने वाला तो शरीर है, आत्मा कभी जलने वाली नहीं है। ऐसा विचार करते करते आग शरीर में लगी है, लेकिन वे अंदर की ध्यान रूपी आग को जलाते छपक श्रेणी आरोहण करते और वे मुनि महाराज जलती हुई आग के काल में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके उसी द्रोणागिरि से मोक्ष चले जाते। वरदत्तादि पंच ऋषि राज, ये 5 मुनि महाराज गए ना वहां से, जो भी है, तो ये से बे मुनि महाराज उन 5 में सम्मिलित होंगे। तो बे मुनि महाराज उस द्रोणगिरी से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये होता मैं इसलिए बता रहा हूं कि वरदत्त राजा ने सिंह की गुफा में आग लगाकर सिंह को मार डाला था, उस आग का बदला आग में ही चुकाना पड़ा, बिना उसके नहीं चुकता। इस तरह से विचार करना कि आप यदि किसी को एक चांटा मारते तो उस चांटा का फल आपको सामने वाला जब आपसे शक्तिशाली होगा तो एक चांटा मार के ही बदला चुकेगा, अन्यथा नहीं चुकेगा। इसलिए तुम जिस किसी पर इतने क्षुब्ध हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, दूसरों के लिए कुछ नहीं समझते हो, आप बड़े शक्तिशाली हो, ध्यान रख लेना बेटा, आपने वैसी फाइल जमा कर दी, इस भाव में नहीं तो सैकड़ों भाव के बाद भी वो फाइल आपकी उखड़ के यहाँ है। जैसे राशन की दुकान होती ना, कार्ड जमा कर दे, अब 100-200 कार्ड थे, सो वहां पर कार्ड जमा करके और वो दूर बैठ गया अथवा घर चला गया, सोचा कि अब तो 2 घंटे बाद नंबर लगेगा। अब वो गया घर, 2 घंटे बाद आया, इसके पहले ही उसका कार्ड का नंबर भूल गया। अब देखा, बुलाया, कहाँ है खूबचंद? यहाँ तो है ही नहीं भी। अब जब नहीं है तो उसने सेल्समैन ने लिया और वो कार्ड फिर 500 के नीचे दबा दिया। अभी तक नंबर नहीं आओ, नंबर तो आओ तो, लेकिन बेटा तुम गोल हो गए थे। यही दशा होती कि जब काल लब्धि आती तो नींद आ जाती, और जब नींद आती तो कार्ड नीचे दब जाता है। ये स्थिति होती, इसलिए बहुत सावधान रहना, किसी के साथ बैर भाव नहीं करना, यदि किसी से होवे तो क्षमा क्षमा कहकर सबसे बिल्कुल मन निश्चल कर लेना। और संकट देख लिए संसार के, इन दुखों से छूटने के लिए यदि तुम्हें छुटकारा मिल गया किसी व्यक्ति से तो फिर से कोलू के बेलने बनना। कई लोग होते हैं कि जिनकी पत्नी मर जाए, भाग जाए, वे तड़पते हैं कि अब दूसरी कर ले में शादी,
उनको अभी एक से अनुभव नहीं भाव सुबह, फिर जाकर के कोल्हू के बैल बन करके फिर वही कुआं में गिरते हैं जहाँ पर संकट से निकले हैं। और भी ये नहीं सोचते कि भैया हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो, अपन बड़ी मुश्किल से संकट से निकले हैं, अब आनंद की जिंदगी जी लो, ऐसा नहीं सोचते हैं और वे फिर जाकर के संकट में फंस जाते हैं। इस तरह से विचार करना। तो यहाँ पर नहुते संपज्जति कहा पावई धम्म मई शून्यो। हे भगवान, इस प्रकार से उन जीवों ने कभी भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की, क्योंकि पूर्व की कारिकाओं में लब्ध पर्याप्तक की चर्चा थी। क्यों यहाँ इस कारिका में पर्याप्तक की बात कही? क्योंकि धम्ममयी शून्यो, जिनकी धर्म की मति शून्य है, वे कभी भी इस अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। अब फिर आगे कहते हैं, मायाविया कुटुंबो सुजन जनों को वीणावई सत्थे, एकाकी भमई सदा दैवीयो अति संसारे। अभी यहाँ पर एकत्व भावना का विचार करना चाहिए। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। उस बात को कहते हैं कि हे आत्मन, माया पिया कुटुंबो, माता और पिता, कुटुंब, सुजन जनो, स्वजन आदि को भी हिड़ावई सत्य, साथ में कोई भी नहीं जाते। एकाकी भमई सदा, आत्मा सदा एकाकी परिभ्रमण करता। रही वियो अति संसार है, और कोई दूसरा इस संसार में साथी नहीं होता है। जो उसमें पढ़ते ना, आप अकेला यो तरे मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव का साथी सगा न को, ऐसा पढ़ते हैं ना लोग वह। लेकिन आज के समय में लोगों ने 12 भावना पढ़ते पढ़ते भी बदल लिया। आप अकेला यो तरे मरे अकेला होए, पत्नी बिन इस संसार में और न दूजा कोई। ऐसी धारणा बनाते हैं लोग बाग, और बना करके अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं। क्योंकि वे कहते हैं कि अंत समय में तो खटिया के पास वो ही बैठती है। अरे क्या बुद्धि लगा रहे हो? अंत समय में तो गुरु चरणों को पकड़ना चाहिए, जहां जाकर के अपने पास ऐसी बुद्धि पैदा हो जाए। तुम असंयमियों को सहारा बना रहे हो। ओ, जब तुम्हारी दशा को देख करके रोते हैं, किलपते हैं, तुम्हारी आत्मा को दुख की अग्नि में झोंकते हैं, तब होश नहीं रहता। ये यहाँ 12 भावना पढ़ते, लेकिन संसारी जीव संसार की प्रक्रिया को ही अपनाने की कोशिश करता है। आप कोशिश करो कि अपने आप में एकत्व भावना को भाते हुए परद्रव्य से छुटकारा पाने की कोशिश करो, तो वास्तव में वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाएं हमेशा अपने अंदर में ये हीन भावना रखती कि मैं अब अकेली हो गई, अब कुछ नहीं कर सकती। अरे अकेले हो गए तो आप विचार करो कि आपके लिए धर्म ध्यान करने का और अवसर मिल गया। क्यों हीन भावना रखते हैं?
अपने पास उत्कृष्ट भावना होती है, धर्म होता है तो धर्म की आराधना से कर्म कटते हैं। ऐसी भावना बार बार बाना समय हो गया। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो